नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर टाँके टूट रहे हैं या खुल रहे हैं तो क्या ये डेंजरस है? क्या हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है या ये अपने आप ठीक होगा? इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। तो डिलीवरी चाहे सिजेरियन हो या नॉर्मल हो, दोनों में स्टिचेस तो आते हैं। सिजेरियन डिलीवरी में आपके पेट के निचले हिस्से में स्टिचेस आते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में आपके वजाइना के पास स्टिचेस आते हैं, जिसको एपिजियोटमी कहा जाता है। और ये जो स्टिचेस होते हैं ये अपने आप ही 12 से 15 दिन में या मैक्सिमम 20 दिन के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसको आपको वापस से तुड़वाने की, कटवाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हमें चिंता कब होती है? जैसे डिलीवरी हो गई, उसके 10-12 दिन हो गए, उसके बाद कई बार वॉशरूम के अंदर या हमारे जो अंडरगारमेंट्स होते हैं पैंटी के अंदर हमें टाँके का थोड़ा सा हिस्सा देखने को मिलता है। तो उसको देखकर कई बार हमें चिंता होती है कि ये टाँके तो टूट रहे हैं, ये तो पिघल जाने चाहिए, लेकिन ये टूटा हुआ है तो क्या टाँके खुल गए होंगे? क्या जो स्किन खुल गई होगी? क्या कोई इन्फेक्शन हुआ होगा? तो ऐसी चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो टाँके आपको वॉशरूम में या आपके अंडरगारमेंट्स में देखने को मिल रहे हैं, ये आपकी रिकवरी का ही एक प्रोसेस है। क्या होता है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके 10-12 दिन में वो जो स्किन होती है वो आपस में जुड़ जाती है, और कुछ पार्ट जो होता है टाँकों का वो तो पिघल जाता है, लेकिन कुछ जो एक्स्ट्रा होते हैं वो स्किन बाहर फेंक देती है। तो कई बार आपको आपके अंडरगारमेंट्स में या वॉशरूम में देखने को मिल सकता है। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि टाँके खुल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आपकी हीलिंग हो रही है। तो इसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो आपको क्रॉस्ड लेग, आलती पालती मार करके बैठने से मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? क्योंकि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के बाद इस तरीके से क्रॉस्ड लेग बैठते हो तो वो जो स्टिचेस है कई बार खुल सकते हैं। तो अगर आपने इस तरह से क्रॉस लेग बैठा है या पैरों को फैलाकर या पोस्चर का ध्यान नहीं रखा है, या कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन हुआ था, आपने बहुत ज़्यादा जोर लगाया था, उसकी वजह से अगर वहाँ पर खिंचाव आया है और अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि टाँके खुले हैं या टाँकों वाली जो जगह है उसमें से अगर पस निकल रहा है या पानी निकल रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी तरह का अगर उस जगह से डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको ज़रूर से डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर उसमें भी मेनली आपको यही एडवाइस देते हैं कि आपको उस जगह की अच्छे से केयर करनी है, जैसे कि पोस्चर का ध्यान रखना है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, और टाँका अगर खुला भी है, जैसे कि थोड़ा सा हिस्सा, जैसे इतना भी अगर टाँका खुला भी है तो वापस से वहां पर टाँके नहीं लगाए जाते हैं। बाद में फिर आपको क्या सजेस्ट किया जाएगा कि आपको दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी से सिकाई करनी है, बेटाडीन का सोल्यूशन लगाना है, बेटाडीन ऑइंटमेंट अप्लाई करना है, कोई अच्छी एंटीबायोटिक आपको दी जाएगी, कोई अच्छा पेन किलर आपको दिया जाएगा, लेकिन वापस से वहां पर स्टिच लगाने की जरूरत नहीं होती है। थोड़ा बहुत हिस्सा अगर खुला भी है तो, जैसे कि रोड एक्सीडेंट होता है या कई बार हमें कोई छोटी सी चोट भी लगती है, अगर स्किन के ऊपर घाव पड़ता है तो क्या वहां पर भी हम टाँके लगवाते हैं? नहीं ना, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो अगर टाँका खुला भी है तो वो भी वापस से 10-12 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर जैसे कि पूरे टाँके खुल गए हैं, वैसे ये होना बहुत ही रेयर है, ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि पूरे स्टिचेस जो है वो बिल्कुल खुल गए हैं, ये जो टाँके लगाए जाते हैं वो भी 3 लेयर में लगाए जाते हैं, तो इतना कॉमन नहीं है टाँकों का वापस से खुलना। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हुआ है कि टाँके पूरी तरीके से खुले हैं तो फिर दोबारा से आपको टाँके लगाए जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हिस्सा खुला है तो वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और ये जो टाँके आप वॉशरूम में या फिर आपके अंडरगारमेंट्स में देख रहे हो, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि टाँके खुले हैं या टूटे हैं। ये आपकी हीलिंग का, आपकी रिकवरी का ही प्रोसेस है। सो इसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। इसके अलावा अगर और कोई कंफ्यूजन है नॉर्मल डिलीवरी को लेकर के या स्टिचेस की देखभाल को लेकर के, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन
आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा भी अगर और कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।